पिछली क्लास में हमने दीपक विधि को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने एसआरआई मेथड को डिस्कस किया था। ठीक है, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसप्लांटेड पुडल लो लैंड राइस। ठीक है, तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पिछली वीडियो जाकर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में तभी समझ में आएगा जब आपने पिछली वीडियो देखी होगी। ठीक है, नहीं तो 50% आपके ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने ये दो चीज़ें बता दी है और कुछ बेसिक्स भी क्लियर करें। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसप्लांटेड पुडल्ड लो लैंड राइस। ठीक है, ये क्या होता है इसको पूरा समझते हैं। ठीक है, राइस कल्टीवेशन की मेथड को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसको नहीं पता है राइस कल्टीवेशन की मेथड को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमने दीपक विधि को डिस्कस कर लिया है, एसआरआई मेथड को डिस्कस कर लिया है, और आज हम डिस्कस करेंगे राइस कल्टीवेशन के टाइप, जिसके अंदर सबसे पहले देखेंगे ट्रांसप्लांटेड पुडल्ड लो लैंड राइस को। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं पुडल्ड क्या होता है। यहाँ पर जो पुडल्ड वर्ड है ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखो, राइस में एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है, टीलेज प्रैक्टिस, जो होती है पुडलिंग। क्या होती है? पुडलिंग। अभी पुडलिंग में क्या होता है बच्चों, जब राइस में फ्लडेड कंडीशन होती है, क्या होती है? फ्लडेड कंडीशन, या इसी को हम इरिगेटेड कंडीशन भी बोलते हैं। जब बेसिकली फील्ड में पानी भरा होता है, ठीक है, इरिगेटेड फील्ड होती है, इरिगेटेड कंडीशन होती है, तो उस समय जब क्या होता है, फ्लडिंग की जाती है। उस समय क्या की जाती है? पडलिंग की जाती है। ठीक है, जब राइस में फ्लडेड कंडीशन होती है, इरिगेटेड कंडीशन होती है, जब पानी भरा होता है, ठीक है, उस समय पडलिंग की जाती है। अब बेसिकली पडलिंग क्यों की जाती है, इसके बेनिफिट देखो। इसके क्या क्या बेनिफिट है, पडलिंग के बेनिफिट क्या क्या है इसको डिस्कस करते हैं। देखें, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है। सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो अच्छी हो जाती है। ठीक है, एक तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है, जो वाटर को कैप्चर करने की जो सॉइल की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो अच्छी हो जाती है। दूसरा, बेटर इरिगेशन के लिए। ठीक है, इरिगेशन बेटर होता है। तीसरा, जो सॉइल की एग्रीगेट्स होते हैं, सॉइल की जो एग्रीगेट होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए की जाती है, उसको रिमूव करने के लिए की जाती है। ठीक है, जो सॉइल में जो वीड्स होते हैं, खरपतवार होते हैं, वो भी यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। सॉइल में जो बल्क डेंसिटी होती है, सॉइल की जो बल्क डेंसिटी होती है, ये बल्क डेंसिटी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सॉइल साइंस में। ठीक है, तो अभी के लिए केवल ध्यान में रखो, बल्क डेंसिटी जो होती है 1.4 से 1.7 तक इंक्रीज हो जाती है पडलिंग करने से। ठीक है, तो सारे फायदे हैं। वो साथ में जो एक्सेस मॉइस्चर जो कंटेंट होता है, एक्सेस मॉइस्चर कंटेंट, कभी कभी मॉइस्चर कंटेंट सॉइल में बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसको भी कम करता है, उसको कम करता है, मॉइस्चर कंटेंट को कम करता है। ठीक है, तो ये सारे फायदे हैं पडलिंग करने के। जब राइस में 5 से 10 सेंटीमीटर तक वाटर फिल्ड होता है तब पडलिंग की जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा पडलिंग का मतलब क्या होता है। अगर अभी भी आपको पडलिंग का मतलब समझ में नहीं आया तो यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे सर्च करो पडलिंग इन राइस, तो बहुत सारी वीडियो आपको दिख जाएगी जो कि प्रैक्टिकल वे में आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पडलिंग की मैंने पूरी प्रोसेस यहाँ पर बता दी है। अभी भी आपको समझ में नहीं आई है तो यूट्यूब पे जाओ, पडलिंग इन राइस लिखो, खूब सारी वीडियो वहाँ पर अपलोडेड है पडलिंग की। ठीक है, कैसे हो रही है पडलिंग। अब देखो, पडलिंग को हमने समझ लिया है, आप समझते हैं लो लैंड राइस क्या होता है। ठीक है, राइस के जो ज़्यादातर कल्टीवेशन है वो लो लैंड राइस में किया जाता है। तो ये लो लैंड का मतलब क्या होता है, देखो लो लैंड का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। लो लैंड का मतलब होता है जहाँ पर वाटर का एक्यूमुलेशन होता है। क्या होता है? वाटर का एक्यूमुलेशन किया जाता है, वाटर को इकट्ठा किया जाता है, वाटर को एक्यूमुलेशन किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। ठीक है,
उसे हम कहते हैं लोलैंड। या इसको हम बोल सकते हैं जब राइस में क्या होती है, फ्लडेड कंडीशन होती है। फ्लडेड कंडीशन होती है जब पानी भरा होता है, ठीक है। ये और इरिगेटेड कंडीशन होती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लोलैंड राइस। यहाँ पर जो वाटर का एक्यूमुलेशन होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है, वो यहाँ पर ज़्यादा होता है। एक होता है बच्चों अपलैंड। क्या होता है? अपलैंड। इसको हम आगे समझेंगे, ठीक है। अपलैंड क्या होता है, इसको बेसिकली फ्लैट लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैट लैंड। इसमें जो बेसिकली जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, जो वाटर का कंटेंट होता है वो कम होता है। यहाँ पर जो वाटर होता है वो कम होता है, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लोलैंड को। तो लोलैंड का मतलब क्या होता है? जब वाटर का एक्यूमुलेशन किया जाता है, जब फ्लडेड कंडीशन होती है, जब इरिगेटेड कंडीशन होती है, जब फील्ड में जब पानी होता है, तो उसको हम बोलते हैं वहाँ पर लोलैंड है। तो पटल का मतलब पता चल गया, लोलैंड का पता चल गया। ट्रांसप्लांट का मतलब मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में। क्या होता है? नर्सरी में जो सीडलिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे जो बीच में सीडलिंग होती है, इस पूरे को पुल आउट करके जब मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा चीज़ें मैंने पिछली क्लास में समझाई थी। ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं, सारी चीज़ें मैंने पिछली क्लास में बताई थी। तो पिछली क्लास आपने नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ट्रांसप्लांट का मतलब मैंने बता दिया है। अब देखो, जब लोलैंड जो राइस होता है, जो लोलैंड राइस होता है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है वेट नर्सरी, एक होता है ड्राई नर्सरी। तो इन दोनों को डिटेल में समझते हैं, ठीक है। बेसिकली जो ट्रांसप्लांटेड पुटल लोलैंड राइस है, इसमें दो तरह से नर्सरी की तैयार की जाती है, ठीक है। वेट नर्सरी एंड सेकेंड इज ड्राई नर्सरी। तो इन दोनों को हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं वेट नर्सरी के बारे में। नर्सरी के बारे में पिछली क्लास में बताया था। सबसे पहले क्या की जाती है, सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। उस सॉइल को नर्सरी में यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। एक लेयर में इकट्ठा किया जाता है, फिर इसमें सीड को डाला जाता है ना। तो ये जो एरिया लिया जाता है वेट नर्सरी में जो ये नर्सरी का एरिया लिया जाता है वो कितना लिया जाता है? 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। या 20% जो है यहाँ पर एरिया लिया जाता है। 20% एरिया लिया जाता है, 800 मीटर इसको एरिया लिया जाता है। किसके लिए? फॉर 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर के लिए 20% का एरिया यहाँ पर लिया जाता है, ठीक है। नर्सरी का, ये जो नर्सरी यहाँ पर बनी है इसका एरिया लिया जाता है 20%। पिछली क्लास में मैंने बताया था यहाँ पर सोइल की लेयर बना दी जाती है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद जो बीज होता है, सीड होता है, उसको यहाँ पर बीच में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीड की रेट होती है, सीड रेट होती है, बीज की दर होती है, कितना सीड डालना चाहिए। तो सीड रेट यहाँ पर जो है वेराइटी पर डिपेंड करेगा। सीड रेट जो है यहाँ पर वेराइटी के ड्यूरेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी। जो शॉर्ट ड्यूरेशन राइस की वेराइटी होती है उसकी सीड रेट कितना होना चाहिए? उसकी सीड रेट होना चाहिए 60 किलो। जो शॉर्ट ड्यूरेशन राइस की जो वेराइटी होती है उसके लिए जो सीड रेट लेंगे वो लेंगे 60 किलो, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन की वेराइटी की बात करें, लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी यहाँ पर लेंगे हम 30 किलो। मीडियम में 40 किलो। और जो हाइब्रिड वेराइटी होती है राइस की, वहाँ पर हम लेंगे 20 किलो, ठीक है। तो ये यहाँ पर सीड रेट हम पूरा लेंगे नर्सरी का, ठीक है। तो इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब देखो, पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको, जैसे ये जर्मिनेट होके ये पूरी सीडलिंग तैयार हो जाती है तो इसको यहाँ से पुल आउट कर लेते हैं और फिर मेन फील्ड में जाके इसको क्या कर लेते हैं? ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। मेन फील्ड में जाके इसको हम कर लेते हैं ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रांसप्लांट किया जाता है, यहाँ से पुल करके, यहाँ से निकाल के मेन फील्ड में जाके ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो कितने दिन में करना चाहिए? यहाँ पर जो करना चाहिए 25 दिन में। 25 दिन बाद यहाँ पर जो हम बीज डालते हैं, बीज डालने के 25 दिन बाद इसको यहाँ से निकाल के मेन फील्ड में हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ट्रांसप्लांट कितने दिन बाद करते हैं वेट नर्सरी में? 25 दिन बाद, ठीक है। तो ये वेट नर्सरी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे ड्राई नर्सरी। अब सेकंड हम डिस्कस करेंगे ड्राई नर्सरी के बारे में। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके बाद नर्सरी तैयार करेंगे,
ठीक है, नर्सरी में सॉइल को, मिट्टी को यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, फिर बीज को यहाँ पर डालेंगे, फिर सीडलिंग तैयार होगी, सीडलिंग को यहाँ से निकाल के मेन फील्ड में जाके इसको ट्रांसप्लांट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो सॉइल ली जाती है, जो मिट्टी ली जाती है, वो कौन सी ली जाती है? ड्राई लो फील्ड विथ फाइन टिल्थ। मेन यहाँ पर है फाइन टिल्थ। ठीक है, ड्राई लो फील्ड विथ फाइन टिल्थ। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है इस सॉइल में मॉइस्चर कम होता है। क्या होता है? मॉइस्चर कम होता है। मॉइस्चर क्या होता है? मॉइस्चर कम होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें ड्राई नर्सरी तैयार करनी है। ठीक है, तो ड्राई नर्सरी के लिए जो हम मिट्टी लेंगे वो लेंगे जिसका मॉइस्चर कम होगा। तो यहाँ पर हम लेंगे ड्राई लो फील्ड विथ फाइन टिल्थ। अभी फाइन टिल्थ क्या होता है, इसको सोइल साइंस में हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अभी ये ध्यान रखो, जो सोइल लेंगे हम वो लेंगे फाइन टिल्थ वाली। ठीक है, जिसका मॉइस्चर कम होता है। अब सोइल लेने के बाद यहाँ पर हम बीज को डालेंगे। ठीक है, तो बीज की जो सीटेड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? जो वेट नर्सरी में हमने सीटेड ली थी वही वाली यहाँ पर भी लेना है। ठीक है, तो उसको आप, जैसा मैंने बताया था वेट नर्सरी में, वही वाली यहाँ पर भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जब सीडलिंग तैयार हो जाएगी तो इसको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करेंगे। तो ये कितने दिन में करेंगे? जब यहाँ पर सीडलिंग की 4th लीफ स्टेज आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ट्रांसप्लांट कब करेंगे इसको? 4th लीफ स्टेज में। 4th लीफ स्टेज में इसको हम कर लेंगे ट्रांसप्लांट। ठीक है, 4th लीफ स्टेज ऑफ सीडलिंग। सीडलिंग की जब 4th लीफ स्टेज आएगी, जब पत्ती वाली जो 4th स्टेज आ जाएगी सीडलिंग में, ठीक है, फिर उसके बाद इसको जो है ट्रांसप्लांट कर लेंगे मेन फील्ड में। यहाँ से इसको पुल आउट करके जो हमारी मेन फील्ड होगी वहाँ पर जाके इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। ठीक है, मेन फील्ड में इसको ट्रांसप्लांट हम कर देंगे। ठीक है, तो ये ड्राई नर्सरी हमारा कंप्लीट हो चुका है। सीड रेट मैंने आपको बता दी है। वेट नर्सरी में जो सीड रेट हमने बताई है वही वाली यहाँ पर भी लेंगे। अब मेन फील्ड में जब हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करने के बाद क्या क्या मैनेजमेंट हमें करना चाहिए उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेन फील्ड के जो मैनेजमेंट है क्या क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जब प्लगिंग हम करते हैं, जब प्लगिंग करते हैं उसके 1 से 2 दिन पहले, ठीक है, प्लगिंग के 1 से 2 दिन पहले हम फील्ड को फ्लड करते हैं, यानी फील्ड को इरिगेट करते हैं, इरिगेशन करते हैं, उसको वाटर देते हैं। ठीक है, तो फ्लड द फील्ड, फ्लड करने का मतलब होता है पानी देना। ठीक है, इरिगेशन करना। फ्लड द फील्ड, राइस में बेसिकली फ्लड फ्लड के हिसाब से बात करी जाती है। ठीक है, फ्लड द फील्ड 1 or 2 days बिफोर प्लगिंग। ठीक है, एंड अलाउ वाटर टू सोक या एब्जॉर्ब, ठीक है, इन सॉइल। प्लगिंग के 1 से 2 दिन पहले हम फील्ड को फ्लड कर देते हैं। ठीक है, इरिगेट कर देते हैं, पानी दे देते हैं। उसके बाद सॉइल को, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो, जब पडलिंग की जाती है, जब राइस में जो पडलिंग की जाती है तो जो वाटर की डेप्थ रखी जाती है, जो इरिगेशन की या वाटर की जो डेप्थ रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है? 2.5 सेंटीमीटर एट द टाइम ऑफ पडलिंग। जब पडलिंग की जाती है, ठीक है, इस मेथड में तो वाटर की डेप्थ रखी जाती है 2.5 सेंटीमीटर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। पडलिंग मैंने आपको बता ही दिया है क्या क्या होता है पडलिंग के फायदे। ठीक है, पडलिंग में जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं वो कौन सा करते हैं? पडलर को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके फायदे क्या क्या है? सोइल के एग्रीगेट्स को ब्रेक किया जाता है। ठीक है, सोइल में न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, बेटर इरिगेशन होता है। वीड जो खरपतवार होते हैं वो रिमूव होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सारे ये फायदे हैं पडलिंग के। ठीक है, सीडलिंग की जो ट्रांसप्लांटिंग करी जाती है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पर हिल के हिसाब से हम नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रांसप्लांटिंग
ऑफ सीडलिंग, ठीक है, पर हिल के हिसाब से यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो पर हिल के हिसाब से बात करें तो कब ट्रांसप्लांट करना चाहिए, देखो यहाँ पर जो है वेराइटी पे डिपेंड करेगा, अलग अलग वेराइटी पे डिपेंड करेगा, शॉर्ट डे वेराइटी क्या होती है, लॉन्ग डे वेराइटी क्या होती है, उसके ऊपर ट्रांसप्लांट पर हिल के हिसाब से डिपेंड करेगा, ठीक है। ट्रांसप्लांट 2 to 3 सीडलिंग, 2 to 3 सीडलिंग पर हिल आफ्टर 18 to 22 days फॉर शॉर्ट डे वेराइटी, ठीक है। जो शॉर्ट डे वेराइटी होती है राइस की, उस पर जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो कितने दिन बाद करते हैं, 18 से 22 दिन बाद करते हैं। अब जो ट्रांसप्लांट करते हैं वो कितनी सीडलिंग इसमें ली जाती है, 2 से 3 सीडलिंग ली जाती है पर हिल के हिसाब से, जो हिल होती है, ठीक है, उसमें जो है 2 से 3 सीडलिंग पर हिल के हिसाब से ली जाती है। ये हो गई शॉर्ट डे वेराइटी के हिसाब से, ठीक है। हम मीडियम वेराइटी की बात करें तो मीडियम वेराइटी में, ये तो हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट की बात करें तो मीडियम वेराइटी में 2 सीडलिंग पर हिल आफ्टर 25 to 30 डेज, ठीक है। 25 से 30 दिन बाद 2 सीडलिंग पर हिल जाती है फॉर मीडियम वेराइटी, फॉर मीडियम ड्यूरेशन वेराइटी, ठीक है। तो इस कॉपी में अच्छे से नोट करते जाना है ना। थर्ड, 2 सीडलिंग पर हिल आफ्टर 35 to 40 डेज फॉर लॉन्ग डे वेराइटी, यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं लॉन्ग डे वेराइटी, लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी, सॉरी, ठीक है। तो बेसिकली जो है ट्रांसप्लांटिंग की जाती है वो ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। वेराइटी की जो ड्यूरेशन है वो क्या है उस पर भी डिपेंड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया शॉर्ट डे वेराइटी की 18 to 22 डेज ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, 2 to 3 सीडलिंग की जाती है, ठीक है। मीडियम ड्यूरेशन वेराइटी में 2 सीडलिंग पर हिल की जाती है 25 से 30 दिन बाद, ठीक है। और लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी में 2 सीडलिंग पर हिल की जाती है आफ्टर 30 to 45 डेज ऑफ सोइंग के 35 से 40 दिन बाद इसको ट्रांसप्लांटिंग कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखो जो ट्रांसप्लांटिंग की जाती है वह सोइल पे भी डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, सोइल पे भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अल्कलाइन सोइल की बात करें, अल्कलाइन सोइल की हम बात करें तो अल्कलाइन सोइल में क्या होता है, 45 दिन बाद सीडलिंग को ट्रांसप्लांट किया जाता है। 45 दिन बाद जो सीडलिंग होती है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है, मेन फील्ड में। तो क्यों किया जाता है, क्योंकि 45 दिन के अंदर सीडलिंग जो होती है वो अल्कलाइन सोइल के लिए मेच्योर हो जाती है, ठीक है। तो अलग अलग सोइल का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, जैसे अल्कलाइन सोइल का 45 डे के हिसाब से, ठीक है। तो सीडलिंग जो है वो उनके हिसाब से मेच्योर हो जाती है। तो ये पूरा मैं आपको लास्ट टाइम बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि जो सीडलिंग होती है वो 45 डेज के अंदर ही मेच्योर हो पाती है अल्कलाइन सोइल के लिए। तो हमारी जो ट्रांसप्लांटिंग है वो हमारी सोइल पे भी डिपेंड करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो हम सीडलिंग को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं मेन फील्ड में, ठीक है। तो उसमें स्पेसिंग क्या लेंगे, प्लांटिंग सीडलिंग इन मेन फील्ड। जब मेन फील्ड में हम सीडलिंग को प्लांटिंग करते हैं तो उसमें ड्यूरेशन क्या लेंगे, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखो सोइल के बारे में पहले बात कर लेते हैं, लो एंड मीडियम फर्टिलिटी, सारी चीज़ें नोट करते जाओ कॉपी में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे जो सोइल है आपकी वो लो एंड मीडियम फर्टिलिटी की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है हम ड्यूरेशन लेंगे, स्पेसिंग लेंगे सेंटीमीटर में, और हील पर मीटर स्क्वायर की बात करेंगे, पर मीटर स्क्वायर में कितनी हील यहाँ पर आएगी, ठीक है।
ये सेंटीमीटर लिखा है, ठीक है। स्पेसिंग जो होती है वो सेंटीमीटर में लिखते हैं। तो ड्यूरेशन की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन, उसके बाद बात करेंगे मीडियम ड्यूरेशन वेराइटी, उसके बाद बात करेंगे लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी की। तो शॉर्ट ड्यूरेशन की वेराइटी वाली जो राइस होती है उसमें जो स्पेसिंग लेते हैं वो लेते हैं हम 15x10। क्या लेते हैं? 15x10 सेंटीमीटर। ये जो स्पेसिंग होती है मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है जो रो और कॉलम की डिस्टेंस होती है, जो रो होती है और जो बेसिकली कॉलम होती है, तो उसमें जो डिस्टेंस होगी वो होगी 15x10। ये जो प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस होती है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जो स्पेसिंग होती है 15x10 सेंटीमीटर शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी के लिए होती है। मीडियम वेराइटी की बात करें तो यहाँ पर होगी 20x15 सेंटीमीटर। लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी की बात करें 20x15 सेंटीमीटर। अब 15x10 सेंटीमीटर जब स्पेसिंग लेंगे तो पर मीटर स्क्वायर में कितनी हिल आएगी? पर मीटर स्क्वायर में यहाँ पर 66 हिल यहाँ पर आएगी। मीडियम में बात करें तो 20x15 सेंटीमीटर स्पेसिंग में 50 हिल पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर आएगी। और लॉन्ग में बात करें तो 33 हिल पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर आएगी। तो ये हमने बात करा है लो एंड मीडियम वेराइटी, ठीक है। लो एंड मीडियम फर्टिलिटी के हिसाब से बात करा है। अब हम बात करेंगे हाई फर्टिलिटी के हिसाब से, ठीक है, जिसको यहाँ पर मिटा रहा हूँ मैं। अब हम बात करेंगे हाई फर्टिलिटी, ठीक है। हाई फर्टिलिटी के हिसाब से बात करेंगे। सॉइल की जो हाई फर्टिलिटी होती है उसके हिसाब से भी यहाँ पर वेरिएशन होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी की बात करें तो यहाँ पर 20x10 सेंटीमीटर, ठीक है। मीडियम की बात करें 20x15 लेंगे और लॉन्ग की बात करें तो 20x20 लेंगे, ठीक है। 20x10 में कितनी हिल आएगी? 50 हिल पर मीटर स्क्वायर आएगी। यहाँ पर 33 आएगी और यहाँ पर 25 आएगी, ठीक है, लॉन्ग में। तो बेसिकली आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्लांटिंग सीडिंग की मेन फील्ड को मैंने डिस्कस पूरा कर लिया है, तो ये पूरा खत्म हो गया है। अब देखो राइस में वीट के मैनेजमेंट की बात करें तो वीट मैनेजमेंट तो आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन राइस में यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो राइस में जो आइडोकोला स्पीसीज वगैरह वीट पाई जाती है, ठीक है। तो इसके जो तरीके होते हैं वो होते हैं मैनुअल एज वेल एज इक्विपमेंट, ठीक है। इक्विपमेंट से भी इसको रिमूव किया जाता है, वीडिसाइड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसको वीडिसाइड जो होता है वीट को किल कर देता है, ठीक है। वहाँ से इसको वीट को रिमूव किया जाता है। एक बूस्टिंग मेथड भी होती है, ठीक है। तो बूस्टिंग मेथड में क्या होता है? बूस्टिंग में क्या होता है 3 से 4 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर, 3 से 4 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर में क्रॉस प्लगिंग की जाती है। क्या की जाती है? क्रॉस प्लगिंग की जाती है, ठीक है। ये जो की जाती है वो की जाती है यंग क्रॉप, जो यंग क्रॉप होती है जिसको सोन, जो यंग क्रॉप होती है YOUNG लिखा है, ठीक है, यंग, जिसको सोन करने के 3 से 4 दिन बाद कर लिया जाता है। SOWN, सोन करने के 4 से 6 दिन बाद, ठीक है, 4 से 6 दिन बाद यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? इसके फ़ायदे हैं, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है वीट मैनेजमेंट, वीट को मैनेज करना, जो कि राइस में प्रैक्टिस की जाती है, वीट को मैनेज करना, ठीक है। ऑप्टिमाइज क्रॉप स्टैंड को ऑप्टिमाइज करना, बेटर इरिगेशन, वीट को रिमूव करना, न्यूट्रिएंट जो होती है न्यूट्रिएंट को बढ़ाना, उसमें यूनिफॉर्मिटी लाना, ठीक है। तो ये सारी जो है इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो बूस्टिंग का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल राइस में माना जाता है, ठीक है, वीट को रिमूव करने में। अब यहाँ पर हम यील्ड की बात करें, यील्ड कितनी होती है, उपज कितनी होती है राइस में, यील्ड की बात करें यहाँ पर, ठीक है, 4000 to 6000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो ये होती है बेसिकली ग्रेन की, जो राइस में ग्रेन होता है उसकी यील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रो की बात करें तो यहाँ पर जो यील्ड होगी वो 8000 से 10000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो होगी स्ट्रो की यील्ड होगी,
उपज होगी। ठीक है, बायो फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन की बात करें, जो राइस में बायो फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन दिया जाता है वो कितने दिन बाद दिया जाता है? ट्रांसप्लांट के 10 दिन बाद। ट्रांसप्लांट के 10 दिन बाद बायो फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है बायो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन ट्रांसप्लांट के कितने दिन बाद दिया जाता है? तो 10 दिन बाद यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन दिया जाता है। ठीक है, गैप फिलिंग का भी मैंने आपको बता ही दिया था पिछली क्लास में। ठीक है, ट्रांसप्लांट के कितने दिन बाद करना चाहिए? ट्रांसप्लांट के 7 से 10 दिन बाद गैप फिलिंग कर देना चाहिए। पिछली क्लास में मैंने डिस्कस करा था। ठीक है, तो आज हमने क्या डिस्कस किया है? अभी हमने डिस्कस कर लिया है ट्रांसप्लांटेड, ठीक है, पुडल्ड लो लैंड राइस को पूरा हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब क्या डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में? नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वेट सीडेड पुडल्ड लो लैंड राइस। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ड्राई सीडेड रेन फेड अनपुडल्ड लो लैंड राइस। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में उन्हीं लोगों को समझ में आने वाला है जो प्रीवियस क्लास को भी देख रहे हैं, ठीक है, और जो प्रेजेंट में क्लास चल रही है उसको भी देख रहे हैं। ठीक है, उन्हीं लोगों को समझ में आएगा। जो डायरेक्ट वीडियो देख रहा है उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। ठीक है, इस वीडियो में इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।